केकेआर, आरआर, एसआरएच और आरसीबी, क्या ये हैं प्लेऑफ की चार फाइनल टीमें? जी हाँ, ये प्लेऑफ की चार फाइनल टीमें बताई जा रही हैं। उससे पहले मैं सीएसके के फैंस, एलएसजी के फैंस और डीसी फैंस से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। ये मेरा एनालिसिस है। ये लोग जो ट्वीट कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर जानकारियां मिल रही हैं, जो गुना भाग लगाया जा रहा है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि आरआर, केकेआर और एसआरएच के बाद जो लास्ट टीम होगी जो क्वालिफाई करेगी वो आरसीबी होगी। वो कैसे होगी वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में, और आपको ये भी बताऊंगा कि सीएसके और डीसी जो है वो, और साथ में एलएसजी जो है वो इस रेस में क्यों नहीं होंगे। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि टॉप की जो तीन टीमें हैं उनके सबसे ज्यादा चांस है, जिसमें से केकेआर ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुका है, आरआर भी क्वालिफाई कर जाएगा। एसआरएच के पास दो मुकाबले बचे हुए हैं, वो अगर दोनों जीतता है तो उनका 18 पॉइंट होने के चांस हैं, और वो अगर एक मुकाबला भी जीतते हैं तो उनके हो जाएंगे 16 पॉइंट्स, तो वो भी क्वालिफाई कर जाएंगे। अब आ जाते हैं अपन आरसीबी पर। आरसीबी की बात क्यों हो रही है? आरसीबी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि अभी अगर आप पॉइंट्स टेबल देखेंगे, लेकिन आरसीबी और सीएसके का लास्ट मुकाबला खेला जाना है। उस मुकाबले में अगर किसी भी तरीके से आरसीबी जो है वो सीएसके को हरा देता है, मान लीजिए वो हरा देता है, तो फिर सीएसके के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि सीएसके को हराने के बाद आरसीबी का नेट रन रेट भी बेहतर होगा, उनको 2 पॉइंट भी मिल जाएंगे, तो वो सीएसके से ऊपर आ सकते हैं, मतलब वो नंबर 4 पर आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डीसी क्यों नहीं पहुंच सकता है? डीसी दरअसल इसलिए नहीं पहुंच सकता कि डीसी अपना मुकाबला जीत भी लेगा ना, तब उसका जो नेट रन रेट है ना वो फिलहाल माइनस में है। अगर वो मुकाबला जीतते हैं, बहुत ही बड़े मार्जिन से जीतते हैं, तब वो सीएसके या आरसीबी को बीट कर पाएंगे। तो अगर वो मुकाबला जीत लेते हैं, छोटे मोटे अंतर से जीतते हैं, तब भी वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, उनके 14 पॉइंट हो जाएंगे। अब आते हैं एलएसजी पर। देखिए, एलएसजी के पास चांस है कि वो अपने दोनों मुकाबले जीते और 16 पॉइंट्स के साथ क्वालिफाई कर जाए। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत आ रही है कि जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, जितने भी क्रिकेट के जानकार हैं, उनका कहना है कि एलएसजी अपने बचे हुए दोनों मुकाबले नहीं जीत पाएगी, क्योंकि एलएसजी के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उनकी बल्लेबाजी उतनी शानदार नहीं हो रही है। बीच में उनके मैनेजमेंट के साथ खबरें भी आई थी कि वो मनमुटाव भी हुआ है, तो एलएसजी है वो सिचुएशन में नहीं है जहां से वो दोनों मुकाबले जीते। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी पॉसिबल होता है, एलएसजी अपने दोनों मुकाबले जीत सकती है और वो आसानी के साथ क्वालिफाई भी कर सकती है, लेकिन फिलहाल के सिनेरियो में देखा जाए तो एलएसजी उस रेस में पहुंचती हुई नजर नहीं आ रही है, और उनका नेट रन रेट भी ऑलरेडी जो है वो माइनस में है। तो आरसीबी इसलिए टॉप बी मानी जा रही है कि आरसीबी अपने लगातार 5 मुकाबले जीतती हुई आ रही है और बड़े ही मार्जिन से जीतती हुई आ रही है, जिसमें उनका नेट रन रेट भी बेहतर हो गया है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि आरआर, केकेआर, एसआरएच और आरसीबी होंगी वो 4 टीमें जो प्लेऑफ में क्वालिफाई करेंगी।